अब तक आपने देखा, गोकुल में किया एक गज ने आक्रमण, उधर कंस ने किया अनलासुर का आह्वान, जिसे प्राप्त थी अग्नि को वश में करने की शक्तियां, और रचा एक नया षड्यंत्र। महाराज, अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुई है महाराज। गोकुल के जंगल में एक पागल गज ने आक्रमण कर दिया है महाराज। तो अग्नि से बचेगा वो गज से मारा जाएगा, और जो गज से बचेगा उसे अग्नि भस्म कर देगी। संपूर्ण गोकुल भस्म हो जाएगा। कान्हा बलराम, वो राधा और उसकी कुछ सहेलियों को मैंने अभी घने वन की ओर जाते हुए देखा। किंतु वन का वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। वहीं राधा और उनकी सखियों का सामना हुआ क्रोधित गज से। कान्हा और दाऊ ने की उनके प्राणों की रक्षा। अब उस गज का अंत मुझे करना ही होगा, किंतु मत भूलिए कि गज प्रभु गणेश के प्रिय जंतु हैं। और दाऊ को रोहिणी मैया ने बताया श्री गणेश के जन्म और गज मुख का सत्य। पुत्र, मैं स्नान के लिए भीतर जा रही हूँ और मेरे आदेश के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत देना। रुकिए, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। बंदी बना लो इस बालक को। क्या केवल एक छड़ी की सहायता से मैया? हाँ पुत्र, और इससे भोलेनाथ और भी अधिक क्रोधित हो उठे, और जैसे ही वो श्री गणेश को चुनौती देने ही वाले थे कि वहाँ प्रभु विष्णु प्रकट हो उठे। महादेव, शांत हो जाइए महादेव। विष्णुदेव, देवराजेंद्र, आप यहाँ? नारद से सूचना मिली कि यहाँ एक बालक आपको माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोक रहा है, और इसीलिए हम यहाँ आपकी सहायता के लिए प्रकट हुए। और हमें यह भी पता चला है कि इस साधारण बालक ने आपके सेवक नंदी और गण आदि को क्षण में पराजित कर दिया। केवल यही नहीं, जो भी मेरे कर्तव्य में बाधा डालेगा, मैं उसकी यही दशा करूंगा। तुम्हारी बात हम समझ सकते हैं बालक, किंतु जितना अधिकार इस कक्ष में माता पार्वती का, उतना ही अधिकार महाप्रभु का भी। तुम भला उन्हें उन्हीं के कक्ष में प्रवेश करने से कैसे रोक सकते हो? मैंने कहा ना, मैं किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, भले ही वो कोई भी हो। अच्छा होगा कि आप सब भी इनकी सहायता ना करें, अन्यथा इसका फल आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बालक, तुम्हें अनुमान भी नहीं कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। अपनी मर्यादा को मत लांघो। एक बालक हो, इसीलिए अब तक शांत खड़ा, अन्यथा इसी क्षण तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिल जाता। अब मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूं, महाप्रभु को भीतर प्रवेश करने दो। मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघना चाहता, किंतु अब मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर रहे हैं। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु, आप कष्ट न करें, इस बालक को मैं संभालता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इस हठी बालक को। और इस प्रकार प्रभु गणेश ने इंद्रदेव की सेना को भी क्षण भर में परास्त कर दिया। मूर्ख बालक, बहुत हुआ बालक, अब मेरा वज्र तुझे क्षण भर में नष्ट कर देगा।
देवराज, अब पीछे हटिए। बालक, बालक, तुम्हें अनुमान भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। अपना यह हट छोड़ दो और महाप्रभु को भीतर प्रवेश करने दो। मूर्ख बालक! सावधान बालक! अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। माता के आदेश का पालन करने हेतु मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि गणेश जी इतने साहसी और पराक्रमी थे मैया। हाँ पुत्र, गणेश के पराक्रम और साहस के दो कारण थे। पहला कारण था कि वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, और उनका दूसरा कारण था कि माता पार्वती का आशीर्वाद उनके साथ था। हाँ मैया, जिस प्रकार साहस के साथ उन्होंने सबका सामना किया, कदाचित उन्हें परास्त करना असंभव था। हो न हो, भगवान विष्णु और भोलेनाथ के मन में भी उस समय यही प्रश्न उठ रहा होगा। बालक, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अपने शस्त्र डाल दो और भोलेनाथ के मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इस हट का परिणाम उचित नहीं होगा। ना ही मैं अपना शस्त्र डालूंगा, ना ही मैं अपने मार्ग से हटूंगा। मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। ये बालक अपना अनर्थ करने पर क्यों तुला हुआ है? इसके साहस और पराक्रम का सामना करने के लिए स्वयं भोलेनाथ को धनुष अपने हाथों में उठाना पड़ रहा है। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक! प्रभु, रुक जाइए। हे भोलेनाथ, ये कोई साधारण बालक नहीं। इसे परास्त करने के लिए केवल बल का प्रयोग करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें कोई योजना बनानी होगी। सावधान बालक। अर्थात स्वयं भोलेनाथ ने गणेश जी का वध कर दिया मैया। हाँ लल्ला, सभी देवताओं ने मिलकर एक नन्हे से बालक का वध कर दिया, जो मात्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। फिर क्या हुआ मैया?
गणेश जी के वध के पश्चात जब माता पार्वती अपना स्नान संपन्न करके बाहर आई तो अपने पुत्र की ये दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। पुत्र, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? किसने मारा मेरे पुत्र को? आप सबका मौन मुझे स्पष्ट संकेत दे रहा है। कहीं आप सभी ने तो मेरे पुत्र की ये दशा नहीं की? हाँ, आप सभी ने मेरे पुत्र का वध किया है। मैंने उसे आदेश दिया था। वो तो सिर्फ अपने कर्म का पालन कर रहा था। हट इसने नहीं, हट आप सभी ने की है। आप सभी ने मेरे पुत्र का वध किया है। एक माँ को ऐसा दुख दिया है जिसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। और अब मेरे प्रतिशोध के लिए आप सब तैयार हो जाइए। प्रतिशोध सबसे लूंगी। नष्ट कर दूंगी मैं सबको और समस्त सृष्टि को। हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। माता पार्वती के क्रोध को अब केवल आप ही शांत कर सकते हैं। यदि आपने उनका क्रोध शांत नहीं किया तो वो समस्त सृष्टि का विनाश कर देंगे। ब्रह्मदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पार्वती जानती हैं कि मैं भी इस अन्याय में सम्मिलित था, और यदि इस समय मैं उनके समक्ष गया तो इसका परिणाम और भी विनाशकारी हो सकता है। महर्षि नारद। जी प्रभु। अब केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। प्रभु, हम कैसे? नारायण नारायण। नहीं प्रभु, हमसे ये कार्य नहीं होगा प्रभु। हम सत्य कह रहे हैं, हमसे ये कार्य नहीं होगा। जब आप सभी माता पार्वती के रौद्र रूप के समस्त असमर्थ हो गए, हम भला उनके समक्ष जाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे ये कार्य नहीं होगा प्रभु। नारायण नारायण। महर्षि नारद, अब आपको ही मध्यस्थता करके इस प्रलय को रोकना होगा। कदाचित इसलिए भी क्योंकि आप इस वध में सम्मिलित नहीं थे। हाँ नारद, यदि ऐसा करने से इस सृष्टि पर आया हुआ संकट टल सकता है तो आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। ये हम सबका आग्रह है देवऋषि। नारायण नारायण। अब त्रिदेव के आदेश की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रयास अवश्य करेंगे। आज्ञा दे प्रभु। फिर क्या हुआ मैया? क्या नारद मुनि माता का क्रोध शांत करने में सफल हुए? माते, माते, हम आपसे विनती करते हैं माते, अपने क्रोध को शांत कीजिए माते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा माते, अनर्थ हो जाएगा। मुनिवर, मेरे मार्ग से हट जाइए। हम जानते हैं माते कि आपका क्रोध अनुचित नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि अपराध जो हुआ है वो भी उचित नहीं है माते। किंतु माते, हमारा विश्वास कीजिए माते,
हम सत्य कह रहे हैं। ये अपराध अकस्मय हुआ है माते, अकस्मय। इस क्षण तो हमें केवल संपूर्ण सृष्टि की चिंता है माते। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हुआ माते, तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है माते, निश्चित है। इस सृष्टि पर अनेक अबोध बालक, जीव जंतु का निवास है। उनके हित हेतु, उनके भविष्य के लिए माता हमारी आपसे केवल यही प्रार्थना है, अपने क्रोध को शांत कर दीजिए माता। ठीक है मुनिवर, मैं आपके आग्रह पर अपना निर्णय बदल दूंगी। किंतु क्या माते, आपकी आज्ञा हमारे शिरोधार्य है। आपका आदेश हम समस्त देवगण अवश्य पूर्ण करेंगे। ये माते, क्या इच्छा है आपकी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र मुझे मेरा पुत्र गणेश लौटा दीजिए। उसे पुनः जीवित कर दीजिए। गणेश जी को पुनर्जीवन कैसे मिला मैया? बलराम, मुनिवर ने तीनों देवों को माता पार्वती की इच्छा बताई, जिसे तीनों देवों ने किसी भी प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन देने का वचन दिया। और उसके पश्चात ही माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ, हमने माता पार्वती जी को वचन तो दे दिया है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे। महादेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए ना। ब्रह्मदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि गणेश का मस्तक पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, अतः हमें किसी अन्य जीव का मस्तक गणेश को जीवित करने के लिए खोजना होगा। ब्रह्मदेव, आपको शीघ्र ही धरती पर जाना होगा और वहां जो सबसे पहला जीव उत्तर दिशा में लेटा विश्राम कर रहा होगा, हम उस जीव का मस्तक गणेश को जीवित करने के प्रयोग में लाएंगे। ठहरिए ब्रह्मदेव, यह कार्य हमें शीघ्रता से करना होगा। देवी पार्वती का धैर्य समाप्त होने से पूर्व ही हमें यह कार्य करना है और मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा। इसका अर्थ है मैया, प्रभु विष्णु को सबसे पहले जीव के रूप में वो गजराज मिले। हाँ पुत्र, पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु को एक गज मिला, जो उत्तर की दिशा की ओर अपना मस्तक किए विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने आवाहन किया कि वो अपना मस्तक सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर दे, तो गज ने श्री हरि की आज्ञा सहर्ष स्वीकार ली और अपना मस्तक प्रभु को समर्पित कर दिया। गज का निस्वार्थ भाव देखकर प्रभु विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके परिणाम स्वरूप श्री हरि ने समस्त गज जाति को यह वरदान दिया कि गज तीनों लोकों में सदैव पूजनीय जंतु माने जाएंगे। अच्छा, इसलिए तुम मुझे गज का वध करने से रोक रहे थे कान्हा। वचन अनुसार मेरा पुत्र जीवित तो हो जाएगा, किंतु उसके शरीर पे ये गजमुख थोड़ा विचित्र लगेगा। कहीं सब इसका उपहास न करने लगे। देवी पार्वती, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गणेश के इस विचित्र रूप के कारण इस संसार में सदैव इसकी पूजा की जाएगी और समस्त सृष्टि गणेश के इस गज रूप की आराधना सर्वप्रथम करेगी।
तुम्हारी माता यदि पार्वती हैं, तो आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और अपने इस तेजस्वी पुत्र को पाकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं। और तुम्हारी इस अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए इसी क्षण से मैं तुम्हें समस्त गणों का सेनापति नियुक्त करता हूं। और इसीलिए आज से तुम इस संसार में गणपति के नाम से भी जाने जाओगे। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय।